डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेज अगेन। प्यारे बच्चों, वैष्णवी क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रामर के इस सीरीज में एक टॉपिक सेंटेंस को लेकर आपके सामने हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेंटेंस के बारे में मैं यहाँ पर आप सबको बताऊंगा। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ग्रामर को स्टार्ट किया हूँ और उसमें मैंने कुछ डेफिनेशन वर्ड तक मैंने पहुँचाया था। वर्ड के बाद कॉन्सेप्ट आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, आप ये टॉपिक आप प्रीवियस अपने बहुत से क्लासेस में आप तक पढ़ते आ रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे सेंटेंस के बारे में। जैसा कि सेंटेंस का डेफिनेशन मैं बता दूं आप सबको, आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense is called sentence। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा गया कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड का मतलब होता है शब्दों का समूह, शब्दों का समायोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब शब्दों का ऐसा समूह, मतलब शब्दों का वह समूह जो विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण भाव देता है, वह वाक्य कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में और भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। आज मैं इसमें बताऊंगा सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स को मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे और पढ़ भी रहे हैं, सेंटेंस के पार्ट्स में सेंटेंस दो प्रकार के, एक होता है सब्जेक्ट, जिसको आप बोलते हैं कर्ता भी बोल सकते हैं या उद्देश्य भी, और दूसरी तरफ होता है आपका प्रेडिकेट, जिसका हिंदी होता है विधेय। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, सेंटेंस का डेफिनेशन बताया। सेंटेंस का डेफिनेशन में मैंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस दैट कॉल सेंटेंस, या आप एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसा कि आजकल के बच्चे बहुत स्पीड बोलते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, वो भी सही है। अब मैं चर्चा करने वाला हूँ ये टॉपिक जो है आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का, सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के लिए आप बोल सकते हैं अ सब्जेक्ट is the part of sentence which say something about, भी बोल सकते हैं, या which we say something about। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि सेंटेंस का मैंने यहाँ पर पार्ट्स को बताया हूँ और सेंटेंस के पार्ट में मैंने सब्जेक्ट को बताया। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच से समथिंग अबाउट भी बोल सकते हैं, या विच वी से समथिंग अबाउट। देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता या उद्देश्य। यह किसी सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। जैसा कि अगर एग्जाम्पल को अगर हम रखें तो रख सकते हैं, जैसे लता इज अ गुड गर्ल। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, इस सेंटेंस में लता क्या आपका हो जाएगा? सब्जेक्ट।
प्रेडिकेट को अभी स्टार्ट में देने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसा कि सेंटेंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मैजिक कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने आएगा। देखिए, नोट में आप समझ सकते हैं, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह क्या है? लता। लता मतलब क्या है? नाउन। तो जैसा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है वो आप यहां देख सकते हैं। या तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन, या आपका प्रोनाउन, या मान लीजिए आपका इन्फिनिटिव भी हो सकता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, या जेरंड भी हो सकता है। एग्जाम्पल अगर मैं रखना चाहूं तो आप देख सकते हैं यहां पर, जैसा कि मैं मान लीजिए बोल दिया रहीम इज अ गुड प्लेयर। रहीम एक अच्छा खिलाड़ी है। आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? नाउन है। अब देखिए, मैं मान लीजिए एक और सेंटेंस रख रहा हूं जिसका सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। जैसे कह सकते हैं he reads in my class। वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, यह सेंटेंस है he reads in my class। इसमें ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट कैसा है? प्रोनाउन जैसा है। आगे देखते हैं, इन्फिनेटिव की तरफ मैं चलता हूं। इन्फिनेटिव में आप बोल सकते हैं टू ड्रिंक is injurious to health। injurious for health भी बोल सकते हैं, for health। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहां देख रहे होंगे टू ड्रिंक इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, या टू हेल्थ भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे टू ड्रिंक, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। और मैं बता दूं इन्फिनेटिव क्या होता है। मान लीजिए कोई वर्ब हो, उसके बेस फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में के पहले अगर हम टू का प्रयोग कर देते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाता है। अब आप देखेंगे, जैसे कि मैं सेंटेंस और लिख दे रहा हूं एक, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। डियर फ्रेंड्स, आप यहां देख रहे होंगे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। आप इस सेंटेंस में देख रहे होंगे वॉकिंग, ये जिरंड रूप में एज ए सब्जेक्ट जैसा है। तो इसमें आपने जाना अब तक कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। या तो नाउन हो सकते हैं, अर्थात वह सेंटेंस नाउन से बिगिन हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। या तो प्रोनाउन हो सकता है, या वो कोई सेंटेंस कोई हो जो प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है, या इन्फिनेटिव हो, या क्या हो सकता है? जेरंड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यह जाना सब्जेक्ट के बारे में। अब मैं चाहूंगा प्रेडिकेट के बारे में आपको बताऊं। प्रेडिकेट क्या होता है? आप कह सकते हैं अ प्रेडिकेट is the part of sentence. Predicate is the part of sentence which say something about subject। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ देखा डेफिनेशन प्रेडिकेट का क्या हो सकता है। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच वी से समथिंग अबाउट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट का हिंदी होता है विधेय। प्रेडिकेट सेंटेंस किसी भी वाक्य का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ आपको बताता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। जैसे एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। देखिए,
जैसे ही लिव्स नियर माई हाउस। आप डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे होंगे ही लिव्स नियर माई हाउस, वह मेरे घर के करीब या नज़दीक रहता है। आपको मैं बता दूं, सब्जेक्ट ये है ही। सब्जेक्ट को मैं छोड़ दे रहा हूँ और शेष जो सेंटेंस आपको मिलेंगे वो आपके कहलाएंगे प्रेडिकेट। इनको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसा कि my teacher is teaching very very well। मेरे अध्यापक बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बता दूँ, आप यहाँ देख रहे होंगे एक शब्द है माई टीचर। ये आपका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ चर्चा करना है प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट को छोड़ दें आप, से जो आपको मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, सेंटेंस के डेफिनेशन, सेंटेंस के पार्ट्स में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, और दूसरा मैंने बताया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का हिंदी मैंने बताया कर्ता या उद्देश्य, और प्रेडिकेट का मैंने बताया विधेय। जैसा कि मैंने सब्जेक्ट को डिफाइन किया, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच वी से समथिंग अबाउट। मतलब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वह भाग होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, लता इज अ गुड गर्ल, लता एक अच्छी लड़की है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट लता है, क्योंकि लता के विषय में ही हम कुछ कह रहे हैं, मतलब लता के बारे में हम कुछ बता रहे हैं। यहाँ पर आपका लता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और एक मैं ये बहुत ही आपको अलग एक कॉन्सेप्ट यहाँ दिया हूँ, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, और जेरेंड हो सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखा हूँ अभी। जैसे नाउन के रिलेटिव रहीम हो गया, रहीम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जनरली आप समझ सकते हैं, अंडरलाइन वर्ड्स आर subjects of the sentences। जो अंडरलाइन आपको वर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है वह इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ का जो अंडरलाइन वर्ड्स है, अंडरलाइन वर्ड्स आर predicate of the sentence। डियर स्टूडेंट्स, आज ये छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने रखा हूँ, और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो मतलब ग्रामर के सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे प्रेडिकेट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो उससे पहले कि मैं इसके नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगा आपके सामने, उसमें सब्जेक्ट के बारे में मैं एक बार और आपको हाईलाइट करूंगा, और सब्जेक्ट्स के पार्ट्स के बारे में मैं बताऊंगा, उसके डेफिनेशन सहित कैसे यूज हो सकते हैं। सेंटेंस के कोई भी सेंटेंस दिया गया उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में मैं आपके सामने रखूंगा। और प्यारे बच्चों, मैं चाहूँगा यदि आपको ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।